बात हुई है और इनको कुछ पूछना था, कुछ डाउट था अपना काम से रिलेटेड ही, तो इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। सभी कंपनियों ने किया है कि रेट बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है और बहुत सारी परेशानी आती है कि चंडीगढ़ में आकर बाइक टैक्सी या फूड डिलीवरी काम करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो रूम कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना पैसा लगेगा, चंडीगढ़ में रेंट क्या है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मैं ना यार चंडीगढ़ आया हुआ था और मैं काफ़ी दिनों से ना सोच रहा था कि चंडीगढ़ पे ना एक ब्लॉग बनाया जाए बाइक टैक्सी के ऊपर। तो चंडीगढ़ में जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे राहुल व्लॉग्स BR32 वहाँ पर काम करते हैं और बाइक टैक्सी, पार्सल डिलीवरीज, फूड डिलीवरीज के ऊपर काम करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है काम करते हुए। और उनके यूट्यूब चैनल पे लगभग 1,70,000 अप्रोक्स सब्सक्राइबर हैं और लगभग मेरे यूट्यूब चैनल पे भी 23 के सब्सक्राइबर हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है काम करने का, बट मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो चलो थोड़ा सा इनसे मिलवाता हूँ आप लोगों को, राहुल व्लॉग से। तो राहुल भाई कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। मैं यार फाइनली आपसे मिल चुका हूँ यार। मैं काफ़ी दिन से ना आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था बट मिल नहीं पा रहा था। तो गाइस राहुल भाई से मिलो और थोड़ा सा इंट्रो भी बताएंगे आपको। तो राहुल भाई अपने बारे में कुछ बताइए आप। तो गाइस मेरा नाम है राहुल और मेरे YouTube चैनल का नाम है राहुल ब्लॉग BR32। हो सकता है कुछ लोग आप मुझे जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैंने इसलिए आपको इंट्रो दिया। और मैं चंडीगढ़ में काम कर रहा हूँ। रैपिडो, ओला, उबर, ब्लिंकिट, जेप्टो, ये जितने भी बाइक टैक्सी और डिलीवरी की कंपनी है उन सभी में काम करता हूँ और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करता हूँ और आप लोगों को सिखाता हूँ, बताता हूँ कि ज्वाइन कैसे करना है, काम कैसे करना है और कितना अर्निंग होता है। तो ये सब मैं बताता हूँ। तो आज चेतन भाई मेरे से मिलने के लिए आए हैं, जो कि पहले से भी हमारी बातचीत हो रहा था। एक बार और बोले थे कि भाई संडे के आता हूँ, बट यार उस दिन मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम पड़ गया तो उस दिन मिल नहीं पाया। तो आज मुलाकात हुई है और इनको कुछ पूछना था, कुछ डाउट था अपना काम से रिलेटेड ही, तो इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। तो राहुल भाई एक्चुअली क्या है कि जैसे लुधियाना में मैं काम कर रहा हूँ बाइक टैक्सी में, लगभग मुझे 4 साल हो गए और सभी कंपनी के साथ काम करता हूँ। जैसे आपने मेरा चैनल कभी ना कभी तो विजिट किया होगा। हाँ, और मैं आपके चैनल पे काफ़ी बार विजिट किया हूँ, यानी कि और काफ़ी दिन से आपको फॉलो भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका ही देख के मैंने भी अपना यानी कि यूट्यूब चैनल ओपन किया है ताकि मैं अभी लुधियाना के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी दे सकूँ। बट यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और प्रॉब्लम्स ये हैं कि लुधियाना में, हाँ लुधियाना में प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि जैसे आप लोगों को पता है कि वहाँ लुधियाने में थोड़ा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। हाँ, ठीक है। और रोड आपको पता है कि रोड बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। हाँ। और रोड एकदम कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और हर जगह ट्रैफिक है और हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती है, मतलब ऑर्डर लगाते समय। हाँ। ठीक है, तो इसी की रिलेट में ना कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ में मतलब मैंने वैसे देखा है रोड काफ़ी अच्छी और बेहतरीन है और काम का भी काफ़ी मतलब प्रभाव अच्छा है। मतलब अगर हम लोग एक कंपनी के साथ भी काम करते हैं तो 1300-1400 रुपये घर ले जाते हैं। ठीक है। हाँ। पेट्रोल निकाल कर। कहाँ, लुधियाना में कि चंडीगढ़? हाँ चंडीगढ़ में। मैंने जैसे आपका चैनल विजिट किया है। हाँ। और लुधियाने में क्या है कि मुझे यानी कि 3-4 ऐप यूज़ करना पड़ रहा है तब जाके मेरा 1000-1500 रुपये का अर्निंग होता है। तो उसके कारण क्या है कि कंपनियों ने भी आजकल बहुत रेट कम कर दी। जैसे आपको पता है कि ओला, रैपिडो, इनड्राइव, ठीक है, सभी कंपनियों ने किया है कि रेट बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है और बहुत सारी परेशानी आती है और कैंसिलेशन के नाम पे भी कुछ खास है नहीं। जैसे हम लोकेशन में पहुंच जाते हैं तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि काम करना कि यहाँ पर मेरा सही रहेगा, रूम का रेंट कितना रहेगा और महीने का कितना बन जाएगा और पेट्रोल, और रात में कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी, मतलब काम करने में कोई परेशानी तो नहीं रहती है यहाँ पर? तो गाइस चेतन भाई ने जो मेरे से सवाल पूछा उसका जवाब मैं अभी देने वाला हूँ। इस जवाब को आप सुन लोगे पूरा तो आपको समझ में आ जाएगा कि चंडीगढ़ में आकर बाइक टैक्सी या फूड डिलीवरी काम करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो रूम कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना पैसा लगेगा, चंडीगढ़ में रेंट क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको अभी बता दूंगा। तो जैसे कि चेतन भाई का कहना है कि चेतन भाई लुधियाना में काम करते हैं और इनको ट्रैफिक से गुजरना पड़ता है और ये बोल रहे कि मैं 3-4 ऐप ऑन करता हूँ, उसके बाद मतलब 1200-1300 पूरे दिन काम करता हूँ, तब टोटल अर्निंग होता है और उसमें अपना खाने का भी खर्चा होता है, पेट्रोल का भी खर्चा होता है। बैक टू बैक राइड नहीं आने के वजह से भी थोड़ा सा अर्निंग कम होता है। और कंपनी क्या करती है ना, जब कंपनी का डिमांड बढ़ता है, मार्केटिंग बन जाता है, तो कंपनी रेट कम कर देता है, तो उसके वजह से भी अर्निंग पर फर्क पड़ता है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि चंडीगढ़ आकर बाइक टैक्सी, फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी करूं और आपके मन में डाउट होगा कि कितना हम कमा सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो गाइस, ये जो अर्निंग है ना, अर्निंग का कोई फिक्स नहीं होता है। हर दिन एक दिन जैसे आपको अर्निंग नहीं होगा, कभी कम
कभी ज़्यादा। तो इस तरह से अर्निंग होता है। अगर आपको अर्निंग जानना है, अगर आपको अर्निंग से रिलेटेड या फिर ज्वाइनिंग से रिलेटेड या फिर काम करने से रिलेटेड आपको वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। चैनल का नाम राहुल ब्लॉग BR32, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी चेतन भाई के चैनल में आपको मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप वीडियो देखकर काम सीख सकते हो, जान सकते हो, पता कर सकते हो कि हमें रैपिडो ज्वाइन करना चाहिए। जो भी कंपनी है, रैपिडो, ओला, उबर, ब्लिंकिट, सभी के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप देखकर अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में बोल देता हूँ कि चंडीगढ़ में जो एक एवरेज अर्निंग है वो कितना है। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, काम करने का जो तरीका है ना, वो सभी कंपनी का अलग अलग होता है। इंसेंटिव का भी तरीका सभी कंपनी का अलग अलग होता है। रैपिडो, शुरुआत में आपको रैपिडो से करता हूं। तो रैपिडो में क्या होता है ना कि आप कभी भी लॉगिन कर सकते हैं और कभी भी ऑफ कर सकते हैं। कहने का मतलब आप कभी भी काम शुरू कर सकते हैं, कभी भी काम बंद कर सकते हैं। पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट टाइम काम करना है तो स्पेशल इसके लिए कोई आईडी नहीं बनता है, आईडी एक ही बनता है। मैं सिर्फ रैपिडो की बात कर रहा हूँ। उस आईडी में आप जितना चाहे टाइम दे सकते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10, 12। करने वाले लोग पूरे पूरे दिन भी करते हैं, रात को भी, लेट नाइट तक भी काम करते हैं। तो रैपिडो में काम करने के लिए कोई टारगेट नहीं कंप्लीट करना पड़ता कि हमें ये स्लॉट बुक करना है, एक दिन में 12 घंटे देना है, 14 घंटे देना है, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। तो आप रैपिडो में खुल के काम कर सकते हैं, जब आपका मन करे ऑन कर सकते हैं और जब आपका मन करे ऑन कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको रैपिडो की बात बताया। बाइक टैक्सी की जितनी भी कंपनी है, जैसे कि रैपिडो, ओला, उबर, इनड्राइव, ये सभी का सेम रूल है जैसे कि मैंने आपको रैपिडो को बताया। तो अब बात कर लेते हैं जो फूड डिलीवरी की कंपनी है, ग्रोसरी डिलीवरी की कंपनी है, तो उन सभी में काम करने का क्या तरीका होता है। तो गाइस, अगर आप फूड डिलीवरी करोगे ना, जैसे कि जोमेटो में, तो जोमेटो में आपको काम करने से पहले गिग बुक करना पड़ता है। एक जेप्टो है जो ग्रोसरी डिलीवरी करती है, तो उसमें भी काम करने से पहले स्लॉट बुक करना पड़ता है। तो फूड डिलीवरी और ग्रोसरी डिलीवरी का जो काम है ना, इसमें आपको टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है, तब आपका इंसेंटिव मिलता है। अगर आप इंसेंटिव नहीं कमाते हो तो आपका ऑर्डर अर्निंग से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जितना आप ऑर्डर अर्निंग करोगे वो आपका पेट्रोल में ही चला जाएगा। तो फूड डिलीवरी में काम करना है गाइस, तो आपको समय देना पड़ेगा, कंपनी को समझना पड़ेगा, कंपनी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप जोमेटो में काम करते हैं तो डेली पे आउट आपको मिलेगा। स्विगी में काम करते हैं तो आपको वीकली पे आउट मिलेगा। अगर आप स्विगी में एक सप्ताह काम करते हैं तो अगले सप्ताह बुधवार को, अगले सप्ताह मिलेगा बुधवार को, ठीक है। तो स्विगी में कुछ इस तरह से पेमेंट मिलता है। और अगर आप जोमेटो में काम करेंगे तो पूरे दिन काम करके आप शाम को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और अगर आप ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो मंडे को नेक्स्ट वीक आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है। और बात करें कि जेप्टो को, तो जेप्टो में काम करने के लिए गाइस आपको वीकली टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा। उसमें जेप्टो में भी आपको वीकली पे आउट मिलेगा, बुधवार को मिलता है। बट उसका जो कंडीशन है, आपको पूरे सप्ताह काम करेगा तब आप उसका टारगेट कंप्लीट कर पाओगे, तब आपको इंसेंटिव मिलेगा, तब आपका बचत होगा। तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो आपको डिटेल से मिल जाएगा। तो मेरे चैनल पे आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में अगर हम ज़्यादा बात करें तो भाई ये वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा, तो आप लोग भी नहीं देख पाओगे। तो गाइस, जैसे आपने देखा कि राहुल भाई ने हमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और बाइक टैक्सी, फूड डिलीवरी और ग्रोसरी के बारे में। बट मेरा एक छोटा सा सवाल है, और कि रूम यहाँ पर कहाँ पर लिया जाए और कितने का पड़ेगा, जैसे कि मेन सिटी में और या थोड़ा आउट एरिया में। क्योंकि काम का एक्सपीरियंस तो मुझे है ही है और बाकी लोगों को भी एक्सपीरियंस है, बट यहाँ पर रूम का किराया है, जो रात को सोने की व्यवस्था है, वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा दिक्कत कर रहा था। तो राहुल भाई, आप बताओ थोड़ा सा कहाँ पर रूम लेना मेरे को सही रहेगा वैसे। तो रूम लेना कहाँ पर सही रहेगा और चंडीगढ़ में रूम का रेट कितना है, रूम का रेंट कितना है, वो अभी मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मान के चलो गाइस, कोई भी डिलीवरी बॉय या फिर बाइक टैक्सी राइडर कहीं रूम लेता है, कोई भी आदमी कहीं भी रेंट पर रूम लेता है, तो सबसे पहले वो ये देखता है कि उसका बजट कितना है, वो कमाता कितना है, तो फिर उसी में से खर्चा करना होता है। मान के चलो कोई 1 लाख रुपया कमाएगा तो वो 10,000 से 20,000 का रूम लेगा, ठीक है। और जो बंदा 20-25 हज़ार कमाएगा तो वो 3,000 से 4,000 रुपये का रूम लेगा। तो मैं अभी आपको पहले अर्निंग क्लियर कर देता हूँ कि चंडीगढ़ में किस तरह से अर्निंग होता है। आप किसी भी कंपनी ज्वाइन कर लो, कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लो, जैसे कि रैपिडो, ओला, उबर, या फिर फूड डिलीवरी की जो कंपनी है जोमेटो, स्विगी, और ग्रोसरी डिलीवरी की जो कंपनी है जोमेटो और ब्लिंकिट, आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर लो। सिर्फ चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ। एक एवरेज अर्निंग जो है ना, वो
20,000 के आसपास ही जाता है सारा खर्चा कटने के बाद। सिर्फ बाइक का खर्चा बता रहा हूँ, जैसे कि बाइक का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा होता है, आप काम करने के लिए जाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको बाहर भी खाना पड़ता है, तो ये सब खर्चा करने के बाद आपको 20,000 पूरा बच जाएगा। तो 20,000 में आपको और भी खर्चे होंगे, जैसे कि रूम का रेंट हो गया, खाना पीना का हो गया, तो इतना अर्निंग चंडीगढ़ में होता है। तो अब बात कर लेते हैं भाई, जो डिलीवरी बॉय 20-25 हज़ार कमाएगा उसको रूम तो भाई 3,000। तो अब बात करते हैं कि चंडीगढ़ में रूम कहाँ लेना चाहिए और कितना रेंट है। तो अगर कोई चंडीगढ़ में सेक्टर के अंदर रूम रेंट पर लेता है तो भाई बाइक टैक्सी राइडर और फूड डिलीवरी बॉय के लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेक्टर के अंदर का जो रेंट का प्राइस होता है ना वो बहुत हाई होता है। सिंगल रूम तो वहाँ पे मिलेगा ही नहीं, 2 BHK मिलेगा, 3 BHK मिलेगा, फर्निश्ड मिलेगा या फिर अनफर्निश्ड भी मिलेगा, बट भाई उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। एक डिलीवरी बॉय और बाइक टैक्सी का जो राइडर है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सेक्टर के बाहर का जो एरिया होता है, थोड़ा साइड का एरिया होता है, वहाँ पे आपको सिंगल रूम मिल सकता है। जो कॉलोनी होता है ना, कॉलोनी के अंदर आपको सिंगल रूम मिल सकता है। तो अगर आपको सिंगल रूम लेना है तो चंडीगढ़ में सिंगल रूम का जो प्राइस है वो स्टार्टिंग 3500 रुपया से है, ठीक है। 3500 से स्टार्टिंग है और आगे जैसा रूम होता है वैसा प्राइस होता है, ठीक है। और अगर जो रूम आपको 3500 रुपया में मिलेगा ना, उसमें बाथरूम मिलेगा, वो बाथरूम आपका पर्सनल नहीं होगा, शेयरिंग में मिलेगा, ठीक है। अगर आप 5,000 रुपया कॉलोनी में खर्चा करते हैं तो आपको सिंगल रूम सेपरेट आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा एरिया किचन के लिए भी होता है, बाथरूम लैट्रिन सेपरेट होता है। तो चंडीगढ़ में रूम का कुछ इतना रेंट है। और डिलीवरी बॉय कितना कमाता है, एक एवरेज अर्निंग लगभग आपको मैंने बता ही दिया कि 20,000 के आसपास कमाता है, कोई 25,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, ठीक है। और काम करने के ऊपर भी होता है, कौन बंदा कितना मेहनत करता है, कितना टाइम देता है। तो गाइज़ आपने देख लिया कि रूम का किराया कितना रहने वाला है, और भाई मुश्किल है थोड़ा सा, पर कर लेंगे, कोई बात नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। 12-12, 14-14 घंटे भी काम कर लेंगे जैसे हम करते हैं। तो मेरे हिसाब से यार थोड़ा सा आउट एरिया में रूम लेना सही रहेगा मेरे को, और वहाँ पर काम करना भी सही रहेगा। और क्योंकि एक बार अगर हम शहर के अंदर घुस गए, क्योंकि ये काम तो जब मर्जी बंद कर दो, जब मर्जी ओपन कर लो, मतलब एनी टाइम जब मर्जी काम कर लो, क्योंकि आपको पता है ये काम कितना बेस्ट काम है बाइक टैक्सी के ऊपर। जब मर्जी मतलब कोई किसी का नौकर नहीं है, सब अपना खुद का मालिक है। बस क्या है कि हमें थोड़ी सी कंपनी को कमीशन देनी पड़ती है, वो तो चलो पता नहीं चलता, इतना भी नाम का हमको पता चला है। राहुल भाई आपको कभी पता चला कमीशन इसके बारे में? जैसे हमसे कंपनी काटती है उतना तो नहीं पता चलता ना कभी चीज़ के बारे में, क्योंकि उससे ज़्यादा तो बंदा कमा ही लेता है बाइक टैक्सी में। हाँ है ना, को कमीशन मतलब 1000-1500 को भी अगर काम करते हैं तो 100-150 रुपये कमीशन कटती होगी लगभग। जो भी कमीशन होता है ना वो हर राइड पर साथ के साथ कमीशन कट जाता है, उसी टाइम ही कट जाता है। जैसे कि मान के चलो 100 रुपये का राइड है और कस्टमर ने मुझे 100 रुपया कैश दिया, तो कंपनी का जो कमीशन होगा, जितना भी कमीशन हो, और इसमें 5% गवर्नमेंट का टैक्स भी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 100 रुपये का राइड है और कस्टमर ने मुझे 100 रुपया दिया, तो 25 रुपया अगर कंपनी को कमीशन काटना होगा ना, तो 100 रुपया मेरे पास और 25 रुपया मेरे वॉलेट से काट लेगा कंपनी, ठीक है। मिलेगा मुझे 100, बट 25 रुपया मेरे वॉलेट से काट लिया ना, तो बचा मेरे पास 75 रुपया ही। तो रैपिडो ऐप में या फिर किसी भी डिलीवरी ऐप में जितना भी अर्निंग शो करता है ना, वो कमीशन कटने के बाद का ही करता है। तो यार ये बताओ राहुल भाई कि एक दिन में मैं 2-2.5 हज़ार का काम कर सकता हूँ कि नहीं? जैसे दिल्ली लोग में करते हैं लोग काम 2-2-2.5 हज़ार का भी करते हैं। मैं 14-15 घंटे करने के लिए भी तैयार हूँ। जैसे सवेरे 7 बजे वहाँ से भी निकलता हूँ और रात के 10 बजे तक भी काम कर लूँगा मैं। तो यानी कि 15 घंटे ड्यूटी हो गया, जिसमें से मान लो 1-2 घंटा का ब्रेक भी हो जाएगा। हाँ। तो 2000-2500 का काम हो जाएगा कि नहीं? कहाँ, चंडीगढ़ में? हाँ। ये तो नहीं मैं कह सकता, और डिपेंड करता है कि दिल्ली में जो लोग 2000 कमाते हैं वो किस कंपनी में कमाते हैं, बाइक टैक्सी में या फिर फूड डिलीवरी में या फिर पोर्टर पार्सल डिलीवरी है, जैसे कि पोर्टर में और बाइक टैक्सी के ऊपर काम करते हैं वो लोग। हाँ। और मतलब ये है कि सभी कंपनी को लेकर काम करते हैं, और अगर मैं एक कंपनी के साथ काम करूंगा तो शायद मेरा 1000-1500 रुपये तक तो बन ही जाएगा ना। हाँ देखो, मैं चंडीगढ़ की बात बता रहा हूँ, और अदर सिटी में क्या है, कितना अर्निंग होता है कंफर्म तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन चंडीगढ़ में एक मिनिमम अर्निंग आपको बताता हूँ कि पर घंटे 100 रुपया अर्निंग आपका कहीं नहीं जाएगा। ये लुधियाना में भी ऐसे सिस्टम ही है। 100 रुपये प्रति घंटा है, पर यह है कि सवेरे और शाम के टाइम अच्छा अर्निंग हो जाता है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है उस टाइम। सुबह में डिमांड होता है, शाम को डिमांड होता है, और जो बंदा सुबह में लॉग इन करता है ना, तो कंपनी उसको दोपहर में भी राइड देता है, ऐसा नहीं है। तो गाइस जैसे आपने देखा कि हमारे राहुल भाई ने काफ़ी ज़्यादा विस्तार से, मतलब अच्छी से अच्छी चीज़ बताने की आपको कोशिश की है, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आए। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे गाइड किया है और बताया है, और मैंने काफ़ी देर उनसे बात भी की है कि इस बारे में और टॉपिक के बारे में कि
कि मुझे चंडीगढ़ में काम करना है। तो बाकी रूम के बारे में आपको पता चल गया, काम के बारे में भी पता चल गया है, और काम वो कैसे करते हैं उसके बारे में आपको पता है। बस आपको करना क्या है कि अपनी, अगर आप नए हो या काम करना चाहते हो तो अपनी आईडी बनाएं, और फर्स्ट ऑर्डर कैसे कंप्लीट करना है तो हम दोनों यानी कि यूट्यूब चैनल पे आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगी कि कैसे काम करता है और कितना कमीशन होता है कंपनी के ऊपर, किस राइड में कितना पैसा मिला है और कितना पे आउट रहता है, हफ्ते में कितना मिलता है और दिन में कितना मिलता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा या भाई राहुल भाई के द्वारा बनाई गई वीडियो समझ आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। तो भाई क्या करना है आपको, तो जैसे आप लोगों ने राहुल भाई को बहुत सपोर्ट किया है और उनके भाई चैनल पे 1,70,000 सब्सक्राइबर किए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे भी सपोर्ट करोगे। और मुझे भी इस साल लगभग 50,000 सब्सक्राइबर करने हैं, और वो भाई इम्पॉसिबल है, वो आप लोग कर सकते हो, और मेहनत मेरी रहेगी और काम आपका रहेगा। तो भाई इस वीडियो को मैं करता हूँ भाई एंड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और चंडीगढ़ में जब काम करेंगे या कुछ दिन मैं आकर काम करूँगा और तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे काम किया जाता है या कैसे काम होगा। तो बाकी हम कुछ चैलेंज वीडियोस भी बनाएंगे, जैसे ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव, लुधियाना टू चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा अर्निंग कहाँ पर है, तो आपको वो भी दिखा दूंगा कि काम वहाँ पर कैसा है कैसा नहीं है। तो इस वीडियो को करता हूँ भाई मैं एंड, और मिलते हैं नवी टॉपिक पे और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।